गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में आपको कैफी आजमी जी द्वारा लिखी गई एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। इसके पिछले भाग में हमने कवि का जीवन परिचय और कवि ने इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर किस प्रकार से सैनिक के हृदय की आवाज़ को बयां किया है और किस प्रकार से देशवासियों को देश की रक्षा का दायित्व सौंपा है इस कविता में बताया गया है। इसके पहले पद में हमने देखा कि जो सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि हमने हमारी जान हमारा तन इस देश के नाम कर दिया है, लेकिन अब इस देश का जो दायित्व है, रक्षा का जो दायित्व है, अब तुम्हारे हवाले है। हमने किस प्रकार दुश्मनों का सामना किया, हमारी सांस थम रही थी, नब्ज जम रही थी, फिर भी हमने दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए हमारे बढ़ते कदम को रोका नहीं। अगर इस मुसीबत में हमारे सर भी कट गए तो हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हमारा जो गौरव प्रतीक हिमालय है उसका सर हमने झुकने नहीं दिया है और मरते मरते दम तक हमने हमारी वीरता का प्रदर्शन किया। हमने इस देश की रक्षा की है, परंतु अब ये जो देश है, इस देश का जो रक्षा का भार है, अब हम आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे पद को पढ़ते हैं हम। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जो पंक्तियां हैं आपकी, इसमें कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप प्रस्तुत कर रहा है। वह बता रहा है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, कवि के अनुसार सैनिक क्या कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का जो या फिर ये जो खुशी का अवसर है वह कभी कभी ही और किसी किसी को ही मिल पाता है। जान देने की रुत रोज, मतलब जान देने की रुत रोज नहीं आती है और हर किसी को यह गौरव प्रदान नहीं होता है कि वह हमारे देश की रक्षा का दायित्व संभाल सके। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो सुंदरता और प्रेम, इसका त्याग करना सीखो। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, रुसवा मतलब नाराज कर दो। हुस्न और इश्क ऐसा नहीं है कि आप अगर सरहद पे चले गए, बॉर्डर पे चले गए तो आपको प्रेम करने का या सुंदर रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो देश के नौजवान हैं, देश के जो सैनिक हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या जो देश के लिए काम ना आ सके, उस देश वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके, तो इस जवानी का कोई मतलब नहीं है। उस सुंदरता, उस इश्क को, मतलब प्रेम करो तो अपने देश से करो, सुंदर बनाओ तो अपने देश को बनाओ, और जवान रखना है तो अपनी इस मातृभूमि को, इस धरती को जवान बनाओ, ताकि हम आज़ादी से और आराम से अपना जीवन व्यापन कर सकें। क्यों? क्योंकि देश पर मर मिटने का हमें एक भी मौका नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जान देने की जो रुत है, जो मौसम है, वो कभी कभी ही किसी किसी को ही मिलता है। क्लियर हुआ? आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि सैनिक देश की जो धरती है उसको दुल्हन की तरह मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजाएं, कितनी राजा जो हैं कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए, कई सरहदों को पार करते हुए उस स्वयंवर में शामिल होते हैं, उसी प्रकार हमारी जो धरती है वह भी एक दुल्हन है। इसकी
इसको प्राप्त करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसकी रक्षा का जो दायित्व है वो हम देशवासियों के ऊपर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो धरती है ये दुल्हन है और इसके साथ हमें प्रेम सौंदर्य के साथ रहना चाहिए। हमारी जो जवानी है वो भी हमें इस धरती, इस देश के लिए न्यौछावर कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने हमारी जवानी ही क्या, जो हमने देश के लिए नहीं दी हो, हमारे देश के लिए अगर हमने अपना खून नहीं बहाया तो हमारा जिंदा रहना व्यर्थ है। हमें कभी ना कभी, किसी ना किसी समय अगर कोई भी मौका देश के लिए कुछ करने का हो, कुछ करने का मिले तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें पूर्ण सहयोग के साथ हमें कार्य करते रहना चाहिए। अगला पद देखिए, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस अगली पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है कि सैनिक जो हैं वो देशवासियों को देश के बलिदान के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देश के बलिदान के लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि रहा कुर्बानियों की, वीरान मतलब खाली नहीं होनी चाहिए। तुम देश के लिए अपना बलिदान, अपनी कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो चलाते ही रहना। जब भी ज़रूरत हो तुम्हें इस देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, जब भी ज़रूरत हो इस तरह देश की रक्षा के लिए तुम एकजुट होकर आगे बढ़ते ही रहना। कभी भी यह सिलसिला ख़त्म मत करना, है ना। ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहना चाहिए, एक के बाद ये सिलसिला आगे से आगे चलता ही रहे। फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद, अब जीत की जो खुशी है ना, वो जीत की खुशी कब होगी? जब हम इस देश को दुश्मनों से बचा सकेंगे। जब हम जीत की खुशी कब होगी? जब देश पर प्राण न्यौछावर करने के बाद इस खुशी को हम दुगना कर लेंगे और उस स्थिति में मानो ऐसा लगेगा जिंदगी मौत से मिल रही है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। मतलब जिंदगी जो है वो मौत से मिल रही। कब मिल रही है? जब हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देंगे, तब जो जिंदगी है वो मौत से गले मिल रही है। अब ये जो देश है, आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं। अब अपने सिर पर मौत की चुनरी बांध लो, मतलब कफन बांध लो। मतलब तुम अगर देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाओगे तो तुम्हें ये निश्चित कर लेना है कि हमारी ऊपर मौत की तलवार लटक रही है, ठीक है। इसलिए अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, मौत का कफन बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात अब देश की रक्षा के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो देश की रक्षा है उसका पूरा दायित्व अब किसके हाथ में है? तुम देशवासियों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि हमने तो इस देश की रक्षा करते करते अपना बलिदान दे दिया है। अब आगे जो बलिदान है वह, उस बलिदान की बारी तुम्हारी है। इसलिए कुर्बानियों को वीरान मत होने दो। आगे से आगे तुम देश की रक्षा करते रहो, नए नए काफिले सजाते रहो, और जब तुम देश के लिए कुर्बान होगे, ठीक है, तो ये जो जीत की खुशी है वो आगे बढ़ती जाएगी। जीत की जो खुशी है वो और दुगनी हो जाएगी और उस स्थिति में ऐसा लगेगा जैसे तुमने जिंदगी और मौत दोनों को मिला दिया हो। इसलिए ये जो देश है वो हम तुम देशवासियों को सौंप रहे हैं और अब तुम्हें देश की रक्षा करते हुए अपने सिर पर मौत का कफन बांध लेना है और देश की रक्षा के लिए
तैयार हो जाना है। क्लियर हुआ कि सबसे पहले तो ये था कि अब हमें कोई भी राह वीरान नहीं करनी है, मतलब बलिदान की जो राह है उसे हम निरंतर चलाते रहेंगे, सिलसिला ये चलता रहेगा। जब भी ज़रूरत हो इस देश की रक्षा के लिए तुम आगे बढ़ते जाना और नए नए काफिले सजाते रहना। और जीत की खुशी जब दुगनी हो जाएगी जब तुम अपने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दोगे, तो ये जो खुशी है वो और दुगनी हो जाएगी और ऐसा लगेगा जिसे ज़िंदगी मौत से गले मिल रही हो। इसलिए अब तुम्हें अपने सिर पर कफन बांध लेना है, क्योंकि अब इस देश की रक्षा को जो दायित्व है, इस देश की रक्षा का जो भार है वह अब तुम्हारे हवाले है। तुम्हें इस देश की रक्षा के लिए तैयार रहना है। क्लियर हुआ? धन्यवाद।